ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। आज शिव बाबा अपने भक्तों से कह रहे हैं, प्यारे भक्तों, हैप्पी रक्षाबंधन। और तुम ही बच्चे श्रेष्ठ हो, तुम ही बहुत अच्छी युक्ति से आपस में रक्षाबंधन को मनाते हो। और शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर बहुत अच्छी रीत रिवाज के साथ, मिठाई और राखी के साथ तुमने त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया है। लेकिन भगवान शिव बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं परम पिता, तुम आत्माओं के पिता कह रहे हैं, मेरे भक्तों, तुम्हें बहुत अच्छे भाव से, श्रेष्ठ भाव से, महान भाव से, पवित्र भाव से, तुम्हें भावना का से बहुत अच्छे से तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा को स्नेह से बहुत प्यार से याद करना है और उन्हें कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने ही सभी को सृष्टि पे रचना की, सभी की सृष्टि पे रचना की। परम पिता परमात्मा से बहुत प्यार है, अटूट प्यार है और प्यार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि तुम ज्ञान बिंदु शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनते हो और सुनते सुनते तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। लेकिन एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि किसी से भी गलत भाव से नहीं पेश आना है, क्योंकि यह समय बहुत कीमती है। यह समय महादानी का है और महादानी तुम्हें बनकर अगले जन्म की तैयारी करनी है, सभी का कल्याण करना है, अपनी मन की शक्तियों का दान देना है और अपने वचनों से तुम्हें अच्छा बोलना है, शुभ बोलना है और अपने कर्मों से तुम्हें बहुत अच्छे कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जिस तरीके से राम कृष्ण का गायन है, उसी तरीके से तुम भक्तों को सब कुछ अच्छे श्रेष्ठ से करना है। हर समय कोई ना कोई तुम्हारा समय जरूर परफेक्ट आ जाएगा, समय बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और जब समय शक्तिशाली बन जाएगा तो तुम हर खजाने को, अच्छे से अच्छे खजाने को ज्ञान से, मन से, शक्ति से और वचनों से तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। संकल्प अच्छे करना है, ऐसे संकल्प करने से तुम्हारा समय बहुत ही विश्व कल्याणकारी के प्रति होता है। इसीलिए तो कहते हैं शिव बाबा, क्या ज्ञान बिंदु बहुत ज़रूरी सुनना है। सुबह और शाम को ज्ञान बिंदु जो सुनोगे तो तुम्हारे घर में धन की बरकत होगी। कल्याण समाया हुआ है, कल्याण में तुम्हारा ही भी फायदा है और विश्व का भी फायदा है, क्योंकि तुम शिव विश्व के कल्याणकारी हो, विश्व की सेवा करने वाले हो भक्त। दुखी आत्मा को बिल्कुल भी तुम भूलना नहीं है। दुखी आत्माओं को तुम्हें बहुत ही भाव से, श्रेष्ठ से तुम्हें ये ज्ञान बिंदु चुनाकर इसका दान करना है और ज्ञान बिंदु सुना के उनको सुखी बनाना है। और जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से वो जब पानी की ज़रूरत होती है तो कुएं या तालाब या घड़े के पास या नल के पास जाता है, क्योंकि प्यासा खुद चलकर जाता है। लेकिन तुम्हें अगर कोई नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यह अंत समय है, ये जो कलयुग का समय है, ये अहंकारी समय है। इसमें लोगों को अहंकार ज़्यादा होता है। भले ही अच्छी बात तुम बताओगे, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारे पड़ोस में नहीं आएंगे, लेकिन उनको तो इधर उधर ताक झांक में अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं ताक झांक नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से मंथरा ने ताक झांक की और घर बर्बाद किया और राम
को वन को जाना हुआ, इतने अच्छे सुंदर घर को तोड़ दिया। इस तरीके से तुम्हें कुछ नहीं करना है। अच्छे से अपना काम करो और किसी की ना बुराई करो ना देखो। तुम्हारा ये युग, ये अंतिम जन्म बहुत ही सुखदाई देने वाला है और हर कर्म को करते हुए सब कुछ तुम्हें सफल करना है और सफल करते करते तुम्हें बहुत खुश रहना है। दुआएं तुमको देना है, दुआएं लेना है। क्या ये एक सेकंड भी बहुत कीमती है। कोई भी एक सेकंड का कोई नहीं जान सकता क्या होगा। इसलिए भगवान शिव बाबा कहते हैं तुम बहुत प्यार के साथ साथ तुम्हें दान महादानी भी बनना है और दान करने से जो तुम सुनते हो वो दूसरों को सुनाओ। परमात्मा से प्रेम तुम्हें होना चाहिए। भगवान से जिसको प्रेम होता है उसके धन में बरकत होती है और घर में हर दिन मंगल कार्य होते हैं। लड़ाई झगड़े और से कलेश काटों से सब बच जाते हैं। परमात्मा का स्नेह बहुत जरूरी है। भगवान का स्नेह, जब भाव अच्छा होगा तो स्नेह अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वप्न में हम परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा से बातें करते हैं भगवान से। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जब हम जिस चीज़ पे हम अपना मन लगाते हैं, जो चीज़ को बार बार हम याद करते हैं, तो वही चीज़ हमको सपनों में दिखती है। इसलिए हमें अच्छी चीज़ों को याद करना है तो स्वप्न भी सुंदर आएंगे। तुम्हें बहुत सच्चा सच्चा प्यार से और स्नेह से, आत्मिक स्नेह से अपने भगवान शिव बाबा को, परमपिता को याद करना है। तुम्हें किसी से स्वार्थ के अधीन नहीं बनना है। निस्वार्थ स्नेह, जिस तरीके से भगवान, परमपिता, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह जैसे कहते हो, उनको प्यार है, उनसे प्यार है और उनका स्नेह है। ये जो हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हैं, तो जो भी तुम धर्म से पूछते हो तो उन्हें भी इस तरीके से ये नहीं है कि वो हमें प्यार करें मतलब के लिए। नहीं, भगवान कभी मतलब के लिए किसी को नहीं बताते। भगवान को क्या मतलब है? भगवान तो कहते हैं शिव बाबा परमपिता कि मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या फ़ायदा है, लेकिन क्या मैं पाता हूँ? जो तुम खाते हो, खिलाते हो, मुझे भोग लगाते हो, क्या मैं खाता हूँ? नहीं खाता हूँ। मैं तो वासना का भूखा हूँ और तुम प्रेम से कुछ भी मुझका भोग लगाओगे वो मुझे मिलेगा, मुझे स्वीकार होगा। इसलिए अपने प्यार को याद करना है। भगवान शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनते सुनते अपने श्रेष्ठ कर्मों को नहीं भूलना है। श्रेष्ठ कर्मों को भूलने से तुम बहुत ही बीच धार में पड़ जाओगे। इसलिए तुम्हें शिव भगवान से, शिव बाबा से, परम पिता से, सभी से स्नेह करना है। स्नेह माने याद करना है। अब मोहब्बत तो हो ही जाती है। याद करने में कोई मेहनत लगती है नहीं, कर्म करते जाते हैं, याद करते जाते हैं। और स्नेह तो बहुत अच्छा लगता है। जब प्यार हो जाता है तो प्यार करने वाला घड़ी घड़ी जाता है सबके पास, भाग कर पहुँचता है। देखो बच्चों में कितना प्रेम होता है। प्रभु प्रेम के पात्र बच्चे होते हैं। लेकिन आज क्या है, आज कलयुग की दुनिया में जो भी गलत तरीके से करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, कोई मुझे नहीं देख रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सबको देखता हूँ, मैं चित्रगुप्त हूँ, मैं बेहद का परमपिता परमात्मा हूँ और मैं बेहद का स्नेह करता हूँ। कोई मतलब का स्नेह नहीं करता हूँ, मतलब का प्यार नहीं करता हूँ जो मुझे कोई फ़ायदा हो। फ़ायदा तो हमारे बच्चों को होना चाहिए, तभी यही मेरा फ़ायदा है। भगवान शिव बाबा कहते हैं इस ज्ञान बिंदु को सुनकर जो अपने स्नेह को, भाव को पवित्र बनाएगा वही भगवान के साथ का अनुभव करेगा। शिव बाबा कहते हैं देखो समझ तो तुम जाते हो अच्छे से,
लेकिन तुम्हें रोज रोज स्नेही, बहुत स्नेही, भाव के स्नेही नहीं बन पाते हो। इसलिए तुम्हें सदा स्नेह में रहना है और टाइम का स्वार्थ व्यर्थ नहीं करना है। घर में रहते हुए पवित्र सबका कल्याण करना है। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः